चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। बैक वाले वीडियो में आपने देखा था सारे क्वेश्चन को कम समय बनाए थे और आज उसी से रिलेटेड इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते देखते जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या बोला है। तो यहाँ पर बोला है कि ए तथा बी जो है ना, जो ए है और एक बी है, जो दोनों एक ही समय और एक ही स्थान से चलना शुरू करता है। फिर बोला है कि जो ए की चाल, जो बी जो है ना, ए की चाल के 5/6 की चाल से चलता है। जो ए की चाल जितना होगा ना, जो बी होगा से ए की चाल के 5/6 की चाल से चलता है। इसका ये अर्थ है, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि नीचे वाला आपको जो होगा वो पहले का आएगा, ऊपर वाला क्या होगा आपको बाद का। और ऐसे भी आपको इसको अगर ये 6 लेते हैं तो ये 5 की स्पीड से चलेगा। अगर ऐसे भी इसका 6 को 5/6 निकालेगा ना, तो यहाँ पर बी का मान आपको क्या आएगा, 5 आएगा। करके देखिए, 6 गुणे 5 बटा आपको क्या आएगा, काटेगा तो क्या आएगा 5। यहाँ पर क्या बोला है, जो बी के जो चाल होगा ना वो ए की चाल के 5/6 होगा। तो नीचे वाला हम मानेंगे, इसको मानेंगे पहले वाला, आइए बाद वाला। और इसको मैं अगर 6 मानता हूं तो यहाँ पर बी के बारे में बोला है कि जो बी का जो चाल है ना, ए की चाल के 5/6 है। तो इसको हम काटेंगे तो फिर क्या आएगा आपको 5 आएगा। तो इतना ये नहीं करके डायरेक्ट ये समझिए पहले का होगा, ये क्या होगा बाद का होगा। तो ये 6 ये हुआ बी का मान, ए का मान, तो 5 किसका मान होगा, बी का मान। फिर देखिए नेक्स्ट क्या बोला है। और इसमें फिर बोला है कि ये आपका चाल का रेशियो दिया है, किसका दिया हुआ है, चाल का, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। और यहाँ पर नीचे में बोला है कि दोनों का इसमें टाइम का रेशियो निकालिए। तो टाइम का रेशियो क्या आपको आएगा, इसी का उल्टा हो जाता है ना। टाइम का अगर उल्टा करना है, टाइम से अगर आपको स्पीड निकालना है तो रेशियो को उलट देना है। तो यहाँ पर स्पीड है, स्पीड से टाइम निकालना है तो इसको क्या करिए, उल्टा कर दीजिएगा। यहाँ पर उल्टा कैसे कि 5 को इधर और 6 को इधर कर देंगे, ये हो जाएगा। नहीं, बैक वाले वीडियो में आपको बताया था। फिर इसमें बोला है क्या, जो इसका समय बोला है कि जो समय का जो अंतर होता है, तो समय का अंतर होता है 1 घंटा 15 मिनट होता है। नहीं, इसमें तो 1 है लेकिन 1 घंटा 15 मिनट है। कितना है, 1 घंटा 15 मिनट। तो 1 घंटा 15 मिनट अंतर है। इसका अर्थ है कि अभी अंतर जो है कितना का, 1 का है। तो इसमें कितना गुना आ जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट अधिक है। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, बी के बारे में पूछा है। तो बी का अभी समय कितना है, 6 है। तो इसको भी क्या करेंगे हम, 1 घंटा 15 मिनट गुना अधिक होगा। जितना गुना ये होगा उतना ही गुना क्या होगा, ये भी होगा। तो गुना कर दीजिए। तो 1 में कीजिएगा तो क्या होगा, 6। इसको 15 को और 6 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 90 आएगा। तो 90 आएगा, 90 मिनट। तो 90 मिनट में क्या, 1 घंटा 30 मिनट। तो 1 घंटा इसको दे दीजिएगा, क्या आ जाएगा, 7 घंटा 30 मिनट है। ये समझ में आ गया। चलिए बताइएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। ये क्लास का वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा कि जब ये उतारेंगे तो आप लोग को मैं कटिंग करके आपके बीच, ताकि आप लोग को बोर फील ना लगेगा। उतर गया। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और धीरे धीरे अगर आपको समझ में तो धीरे धीरे आपको समझना चाहिए। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है क्या, एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 3/4 से चलने पर अपने निर्धारित समय पर 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय क्या होगा, ये पूछा है। मतलब किसी से पहले ये नहीं दिया गया कि किस चाल से चलता था, लेकिन जितना चाल है उसका इसने क्या बोला है कि 3/4 चाल कर लिया। मतलब 3/4 चाल कर, जितना चाल रहा होगा। तो मान लेते कि पहले उसका चाल था 4, पहले उसका क्या था, 4 था। अब उसका चाल हो गया, यहाँ लिखता हूँ, लिखता है ना, पहले चाल उसका मान लेते हैं कितना, 4, और अब उसका चाल हो गया है 3। तो पहले 4 मानते हैं और बाद वाला अब मानते 3। तो यही ना बोला है कि जो पहले अगर चाल था, अगर पहले का चाल अगर निकालते तो पहले की चाल अगर 4 मानते तो पहले की चाल का 3/4 चाल हो जाता है, अब होता है। अगर इसका 3/4 निकालेगा तो आपको अब वाला कितना आएगा, 3 आएगा।
फिर देखिए क्या बोला था, ये किसका है रेशियो, स्पीड का रेशियो आया है, और नीचे में आपको समय दिया है, तो इससे समय अगर निकालेगा तो क्या करेंगे, इसी को उल्टा कर देंगे ना, 4 हो जाएगा। इसमें अगर अंतर देखिएगा तो कितना का है, एक का अंतर है, लेकिन इसमें दिया कि 1.5 घंटा का अंतर, कितना का, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट नहीं, वास्तव में अंतर कितना का है, 90 मिनट। जब ये पहले चाल ये था और ये चाल घट के इतना हो गया, तो चाल इतना हो गया, तो इसका अर्थ है कि अगर चाल अधिक होगा तो समय तो अधिक लगेगा, चाल अधिक होगा तो समय कम लगने वाला। तो इसमें देखा गया तो समय का अंतर है कितना, 1 का, लेकिन वास्तव में कितना है, 90 का है। तो देखेंगे इसे कितना गुना है, 90 गुना है। तो अब किसके बारे में पूछा है, तो बोला कि सामान्य चाल, तो पहले सामान्य चाल क्या होगा, 4 की स्पीड से, अभी सामान्य समय पूछा है, तो इसको आप क्या कर देंगे, 3 गुना कर दीजिए, तो क्या आएगा आपको, इसे भी 90 गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 270, और 270 को आप क्या कीजिए, घंटा मिनट में चेंज कीजिएगा, तो घंटा मिनट में चेंज कीजिएगा तो 4.5 घंटा आएगा। नहीं, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। हो गया क्या, ये समझ में आया कि नहीं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोला, बोले कि अगर मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 पर चलूं तो मैं अपने कार्यालय से 15 मिनट पहले पहुंचता हूं, मुझे कार्यालय पहुंचने में सामान्य चाल क्या लगता है। नहीं, ये पूछा है, सामान्य समय पूछा है। नहीं, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, अगर मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 पर चलूं तो मैं अपने कार्यालय से 15 मिनट पहले पहुंचता हूं, मुझे कार्यालय पहुंचने में सामान्य समय क्या लगेगा, मतलब मिनट में पूछा है। बोला कि अगर किसी पहले चाल रहा होगा तो पहले चाल आई वाला बाद का चाल निकालते हैं, तो कहते कि जो पहले चाल था ना उसका 7/6 चाल हो गया। इस चाल से मान कि मुझे मालूम नहीं कि पहले चाल कितना था, लेकिन हमें ये मालूम है कि पहलुका जो चाल होगा ना उसका 7/6 चाल से हम अब चल रहा है। तो इसका अर्थ है कि ये वाला नीचे वाला पहले आएगा, तो अभी अगर 6 है तो इसका चाल बढ़ हो गया कितना, 7 हो गया। ये जो रेशियो है किसका रेशियो है, स्पीड का रेशियो है। इसको टाइम का रेशियो निकालेगा तब वो क्या आएगा, 7/6 आएगा। फिर बोला कि इसमें देखा गया तो देखो कि यहाँ पर इसका चाल है 6, इसका चाल कितना है 7, नहीं, तो अब चाल क्या पहले कम था और चाल क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर ये सोचो कि अगर चाल अगर कम होगा तो समय तो ज्यादा लगेगा, अगर चाल जैसे बढ़ेगा तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पर यही बोला है कि चाल बढ़ने के कारण उसे 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले की चाल से पहले जितना चाल होगा उसका अगर 7/6 चाल कर देता है तो 15 मिनट पहले पहुंच गया। तो इसका अर्थ है कि भी चाल को क्या कर लिया, बढ़ा लिया है। और इसमें समय देखा जाए तो ये समय है, तो इसमें समय का भी अंतर कितना का है, 1 का अंतर है, लेकिन इसमें कितना का है, 15 का अंतर है ना, वास्तव में 1 नहीं है 15 है, तो इसे 15 मिनट है नहीं, तो इसे 15 गुना होगा क्या। तो इसमें पूछा कि सामान्य समय पूछा, तो सामान्य समय इसका ही ना होगा, तो गुना कर देंगे 15 से, कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। नहीं, चलिए 105 मिनट लगने वाला है। ओके, उतार लिए क्या। देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोला, और अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे, ये क्वेश्चन जल्दीबाजी में आप गलत मत कर दोगे। इसमें क्या बोला गया, देखिए इसमें बोला क्या गया है कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की, जितना उसका चाल रहा होगा ना, तो स्वयं की चाल की 7/11 हो जाती है। तो चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। मतलब कि जो पहले जो चाल था ना उस चाल को क्या किया, जो पहले चाल था और ये क्या हुआ बाद में, तो 7 क्या होता है 11 हो जाता है। इसका अर्थ हुआ कि पहले 11 की चाल से अगर चलता है नहीं, अब उसका चाल हो गया 7 हो गया। अब इसमें हम देखा जाए टाइम अगर लेते हैं नहीं, इसमें टाइम लीजिएगा
क्या हो जाएगा ये 7:11, क्या यही ना आएगा। अब इसमें देखिए प्रेम से देखिएगा क्या बोला है कि 7/11 की चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। बोले आप ये सोचिए, बोला है कि पहले इसका समय 7 लगता था, क्यों? क्योंकि चाल इसका अधिक था, लेकिन चाल जैसी कम आ तो इसको समय बढ़ गया और 11 हो गया। तो इसमें बोला है कि पहले जो समय जितना लगता था, अब जो समय लग रहा है वो 22 घंटे लग रहा है, 22 घंटे लग रहा है, लेकिन वास्तव में अभी समय कितना लगा इसका 11। तो देखेंगे इसे कितना गुना है, इससे आपका 2 गुना है, नहीं? तो इसमें बोला है क्या, यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं ही चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। तो कितने समय की, अभी तो कितना समय की बचत हो रहा है, 4 का बचत नहीं, 4 का अंतर। अगर ये इसी चाल से अगर चलता, अगर चाल अगर इसका बढ़ता नहीं घटता नहीं, तो जब नहीं घटता तो समय कम लगता। अगर यही चाल से चलता तो समय अगर 4 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है वो नहीं लगता। तो अभी जो बचत होती है कितना का, 4 का। तो ये अगर आपका 2 गुना है तो बचत यहाँ पर 4 का हो रही है। तो इसको भी क्या कीजिए आप 2 गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, मतलब 8 घंटा का बचत होगी। समझे कि नहीं कि फिर से समझा इसको? चलिए एक बार और समझिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखिए इसने क्या बोला है, बोला है कि कोई रेलगाड़ी है ना, वो चलना चालू करती है, जो अपनी सामान्य चाल से, जिस चाल से चल रही थी ना, उस चाल के 7/11 चाल से अब चल रही है। मतलब पहले अगर 11 चाल था तो अपनी घटाकर चाल कर लिया 7। तो इसका समय का अगर देखिए रेशियो आएगा तो समय का क्या आएगा, ये रेशियो आने वाला है, नहीं? तो अब ये देखिए कि पहले 40 का अधिक था, अपनी चाल को घटा के कितना कर लिया, 7 कर लिया। जो जिस वजह से इसका चाल अभी जो समय लग रहा है वो पहले से क्या लग रहा है, कम लग रहा है। अभी क्या लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, अभी ज्यादा समय लग रहा है। तो बोला कि अगर वह इसी चाल से चलता तो कितने मिनट का बचत होती। तो बचत अभी कितना, अगर यही चाल से चलता तो ये एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, 4 लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि अभी उसको 22 घंटा का लगता है, 22 घंटा लग रहा है। तो अभी ये इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 11, लेकिन वास्तव में 11 नहीं, कितना है 22 है। तो देखेंगे इसे कितना गुना है, 2 गुना है। तो बोले कितने घंटे का बचत होगा, तो अभी 4 घंटे का बचत है, ये 2 गुना है। तो इसको भी आपको क्या करना है, 2 गुना कर देना है, मतलब 8 घंटा की बचत होगी। समझ में आता है क्या? चलो उतारिएगा आप लोग, उतार लिए क्या? देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला, कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से, वास्तविक जितना चाल होगा ना उसका, उसमें क्या करता है कि 16.2/3% कम चलता है, नहीं? अगर इसको आप फ्रैक्शन के रूप में तोड़िएगा, परसेंट परे होंगी, तो इसको डायरेक्ट क्या होता है 1/6 होता है। 1/6 कैसे होता है ये मालूम है कि नहीं? इसको तोड़िएगा तो इसको गुना कीजिएगा, 50/3, ये परसेंट इतना, परसेंट को हटाइएगा तो आपको क्या आएगा, नीचे में 100 कीजिएगा, क्या इसको काटिएगा तो क्या 1/6 आएगा। तो 1/6 आएगा ये। तो याद रखिएगा 1/6 आया है तो इतना कम है। इसका अर्थ है कि जितना रहा होगा ना पहले, जितना रहा होगा उसका इतना परसेंट अब चाल कम गया, इतना परसेंट चाल कम गया। तो इसका अर्थ है, याद रखिए मैंने परसेंट चैप्टर में बताया था कि अगर अभी 6 है, अभी कितना है 6 पहले, और अभी अगर पहले 6 रहा होगा तो पहले से क्या हुआ कि अब यहाँ पर देखिएगा कि बोलता है कि पहले से इतना परसेंट कम है, पहले से इतना परसेंट कम है। तो इसका ये अर्थ समझिए कि अगर 6 के इतना परसेंट निकालेगा ना तो आपको 1 ही आने वाला है। ओके, परसेंट चैप्टर में बताया था कि अगर इतना को आप निकालेगा तो 1 ही आने वाला है। क्या बोला कि पहले से इतना परसेंट कम चाल हो गया,
मतलब एक की कमी आ गया पहले से। तो अभी कितना 6 है, तो बाद में कितना हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ये किसका है, तो स्पीड का रेशियो आपको दिया हुआ नहीं, तो स्पीड का रेशियो दिया, पर टाइम का अगर रेशियो निकालते हैं 5 और 6, तो इसमें अंतर देखेगा तो कितना का, 1 का अंतर। लेकिन वास्तव में ये अंतर कितना का है, 7 मिनट का है। इसे कितना गुना है, 7 गुना है। इसमें क्या बोला कि वास्तविक समय ज्ञात कीजिए, वास्तविक समय आपको यही ना है, तो इसको भी क्या करेंगे हम 7 गुना कर देंगे, तो क्या आपको आएगा 35 मिनट आने वाला है नहीं। चलिए ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ में आता है ना आप लोग को? अगर आप लोग को भी समझ में आता तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। उतार लिए क्या? देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 20% कम चलता है, नहीं 20% कम चलता है। वह जितना उसकी वास्तविक चाल होगा ना, जिस चाल से वो चल रहा था उसका 20% क्या हो गया, उसका कम चलता है। अगर 20% को अगर फ्रैक्शन में आप तोड़िएगा नहीं तो क्या आएगा आपको 1/5 आएगा। इसका अर्थ है कि पहले उसका चाल क्या रहा 5, पहले चाल क्या रहा 5, तो उसमें 1 की कमी, यहाँ 20% कमी ना बोला है, तो अगर यहाँ पर 5 के 20% निकालेगा तो आपको 1 आएगा। अगर नहीं जानते तो एक बार देख लीजिए निकाल के, 5 गुने 20% आप ऐसे दीजिएगा। अगर परसेंट को हटाइएगा भाटा में क्या दीजिएगा 100 दीजिएगा। इसको काटिए आप, 5 से कटेगा 1, तो क्या आपको आया। अगर आप 5 का 20% निकालते हैं तो कितना आपको 1 आता है। और यहाँ पर यही बात बोला है कि पहले से 20% कम, 20% कम, तो 20% यहाँ पर इसको कम कीजिएगा तो आपको कितना का कम हो जाएगा 1 का कम नहीं। तो अभी यहाँ पर 5 है तो बाद में कितना हो जाएगा 4। ये किसका है आपको रेशियो आया, स्पीड का। टाइम का रेशियो आपको आ जाएगा 4/5 आ जाएगा नहीं। इसमें बोला है कि इसमें अगर अंतर दिखेगा तो कितना का अंतर है 1 का अंतर, लेकिन वास्तव में ये है कितना का 10 मिनट का अंतर है। तो ये 10 गुना है, तो इसमें क्या बोला है चलो वास्तविक समय, तो वास्तविक समय आपको क्या 4 ना, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 मिनट। चलिए उतार लिए क्या? अगले क्वेश्चन में क्या बोला आप देखेंगे और सही से देखेंगे, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, चाहे वह किसी भी एग्जाम में क्यों नहीं पूछा हो। एक बार देखने के बाद आप सारे बुक से बना दोगे, चाहे वह किसी प्रकाशन का क्यों नहीं, लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा इसके लिए। चलिए देखिए क्या बोला, एक कार, यही ना है, एक कार अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलता है नहीं। कोई चाल होगा, मतलब कि अभी का चाल ये बात का चल क्या, ये पहले वाला चाल इसका अगर 7 होगा अभी कितना हो जाएगा 5 चाल हो जाएगा। ये किसका रेशियो आया हुआ है, स्पीड का रेशियो है। लेकिन इसमें क्या बोला देखिएगा, बोला है कि जब वो अपनी सामान्य चाल से 5/7 चाल से जब चलता है उससे 42 किलोमीटर की दूरी, 42 किलोमीटर की दूरी को क्या करता है, वह 1 घंटा 40 मिनट नहीं 40 मिनट 48 सेकेंड का समय लेता है। मतलब कि जब वो अपनी सामान्य चाल किया ना, पहले अभी समय कितना, अभी चाल कितना 7 है, और अपनी चाल को घटा के जैसे ही 5 किया तब वह जो कितना जाता है 40 किलोमीटर जाता है ना, 42 किलोमीटर जाता है। 42 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड समय लगाता है। तो पहले एक सामान्य उसका चाल क्या रहा होगा नहीं, जो अभी उसका चाल अगर 5 हो गया तो अब वो जा रहा है जो इतना किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसको इतना समय लग रहा है।
तो ये चाल पूछा है, तो ये किसका रेशियो आपका चाल का रेशियो है। अगर आप अगर इसका संबंध आ जाएगा तो इसका संबंध तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इससे आप चाल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। नहीं तो इससे आपको इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं इसका स्पीड कितना है दूसरा को। तो ये कुल दूरी आपका दिया हुआ 42, समय को थोड़ी सी क्या कीजिए, सबको आवर्स में चेंज कर दीजिए। तो ये तो ठीक है, ये 40 है ना, दिखता है ना, अब ऊपर लिख देता हूँ, 1 है और 40 मिनट है। तो मिनट है जिसको घंटा में चेंज कर क्या करेंगे, 60 से भाग, और यहाँ पर 48 सेकेंड है। अगर इसमें 60 से भाग कीजिएगा तो ये मिनट में हो गया, और फिर मिनट को अगर 60 से फिर गुना इसमें कीजिएगा, भाग कीजिएगा, तो ये क्या हो गया, घंटा में चेंज। इसे तोड़ कीजिए तो आपको इससे 1 कटेगा, ये 3 से कट जाएगा। नहीं इससे अगर आप काटते हैं तो 12 से काटिए, क्या मतलब कटेगा, ये 4 से, नीचे में 5 से कटना है, फिर आपको 2 से कटेगा, और नीचे में कितने से, 30 से कटेगा, 30 से काटेगा। नहीं फिर 2 से कटेगा, 15। तो आपको क्या आएगा, 1 प्लस 2/3 और 1/75, है ना। इसको आप लॉस लीजिएगा, 75 आने वाला, तो नीचे में 1 है तो यहाँ पर 75 हो ही जाएगा, और ये कीजिएगा तो कितना आएगा, 50 आएगा, और एक प्लस 1। इसको जैसे ही जोड़ेगा ना, जोड़िए इसको, ये 6 हो जाएगा, आई 12, नहीं ये आ गया। मतलब इतने घंटे लगा, ये आपको क्या आया, इतने घंटे लगा, ये आपको समय आ गया, और आपको निकालना है, चाल निकालना है। नहीं यहां से मालूम चला गया कि उसको 42 किलोमीटर जाने में, नहीं 42 किलोमीटर को जाने में उसको इतना समय लगा है। तो यहां से अगर हम चाल निकालते हैं तो आपको क्या आएगा, 126 और बटा में कितना, 75। तो 75 क्या करेंगे, ऊपर में करते हैं क्या, इसे काटिए, 3 से अगर काटते, कितने से, 3 से, तो 3 से काटेगा तो ये क्या होगा, 42 आई 25, तो इससे आपको ये कट गया। तो इसका अर्थ ये हो गया, तो आपको ये चाल कितना आ गया, 25 किलोमीटर पर घंटा आ गया। अब ये बात समझिए, बोला है कि पहले चाल ये था, अब उसका चाल हो गया है 5, लेकिन इसने बोला था कि अब वह पहले की चाल से न चलकर, जिस चाल से वो सामान्य चाल से चल रहा था उस चाल को छोड़कर अब वाले चाल जो घट गया है, उस चाल से अगर उसने 42 किलोमीटर जाता है तो उसे समय लगने वाला है, कितना बोला है इसमें, 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड का समय लगता है। तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया कि आखिर वह बाद वाला में किस स्पीड से चल रहा था, तो वो 25 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड चला था। लेकिन वास्तव में अभी हम रेशियो निकाले हैं कि वास्तव में कितना चल रहा है, ये 5 अभी चल रहा है, लेकिन वास्तव में कितना है, 25 है। देखेंगे इसे कितना गुना है, 5 गुना है। तो इसने बोला है कि पहलुका किस चाल से चलता होगा, इसमें चले ना पूछा है, पहलुका किस चाल से, तो ये 5 गुना है, तो इसको भी क्या कर देंगे हम, 5 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, बोला 35 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए समझ में बताया क्या, फिर से समझा दे, देखिए फिर से देख लीजिए आप लोग। पहले सबसे पहले इसमें देख बोला क्या, क्वेश्चन को पढ़ी तब साफ समझ में आ जाएगा। ओके, उसने क्या बोला है कि एक कार अपनी सामान्य चाल की, जो चाल था उसका था ना, उस चाल की उसने क्या कर लिया कि उसने 5/7 कर लिया। इस चाल से वो चलने लगा, जितना चाल रहा होगा उतना का 5/7। कहने का सेंस ये है कि अगर वो पहले 7 चाल रहा होगा तो अब वह चाल हो गया उसका 5। तो बोला कि 5 जैसी चाल हुआ तो 42 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे जो समय लग रहा है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड का समय ले रहा है। क्योंकि पहले वो किस चाल से चलता हो जो अभी उसको 42 किलोमीटर जाने में इतना समय लेता है। तो सबसे पहले ये ज्ञात कर लेंगे कि वो जो बाद वाले जो इतना समय ले रहा है उस 42 किलोमीटर दूरी को जाने में वो किस चाल से चल रहा है। तो
वो चाल कितना हम लोग निकला 25 किलोमीटर पर घंटा। तो ये चाल किससे संबंधित है? इससे नहीं, तो देखेंगे इससे कितना गुना है, 5 गुना है। तो ये सामान्य जो चाल था उसका साथ था, तो इसको मैंने में क्या किया, 5 गुना कर दिया। समझ में बताया? चलो करिएगा। मिटाए क्या इससे? देखिए, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेकिन अगले क्वेश्चन बनाने से पहले एक छोटी सी कंसेप्ट की ओर चलेंगे। सबसे पहले आप लोग इधर देखेंगे हुआ, अगर मान लो कि अभी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो 2:3 दिया है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आप उल्टा कर देते हो नहीं, लेकिन इसी में मैं दे दूं ये, इसी में ये दे दूं मैं, ये अब जो इस प्रकार का है, इस प्रकार का नहीं, तो इसका उल्टा कहने का सेंस यहाँ पर क्या हुआ? तो उल्टा यहाँ पर कहने का सेंस हुआ कि इसको उलट दीजिए टाइम का, 1/2, 1/3 और 1/5 नहीं। तो यहाँ पर एक ऐसा संख्या लेते हैं जो तीनों से वो कट जाए नहीं, तो तीनों से कटेगा मतलब कि लॉस ले लेंगे क्या? तो तीनों का लॉस लीजिएगा, कितना लॉस हो जाएगा? 30 लॉस कितना हो जाएगा? 30 लॉस हो जाएगा। इसको लॉस करेंगे तो अभी यहाँ पर ये करेंगे कि इसे से काटिए, सब में क्या कीजिए, 30 से गुना कर दीजिए। इसमें भी 30 से गुना, इसमें भी 30 से गुना, और इसमें भी क्या करेंगे, 30 से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये बाटा को हटाने के लिए उल्टा किए, इसलिए काटेगा तो क्या आपको आएगा? 15 आ जाएगा। ये काटेगा तो आपको 10 आ जाएगा नहीं, 6। अगर ये कीजिएगा तब तो आपको क्या आया यहाँ से? 15:10:6 आया नहीं। ये थोड़ी सी लगता है, थोड़ी सी हार्ड हो गया नहीं। एक दूसरा नियम है, आप लोग हंस रहे हो क्यों? दूसरा नियम जिसको नाम देते हैं ढटकिया नियम नहीं, ढटकिया नियम से बनाते तो ये बनाना नहीं पड़ेगा। जिसको अब ढटकिया नियम है क्या, क्योंकि सामने बैठे जो थोड़ा हंस रहे हैं ढटकिया नियम के नाम पर नहीं, लेकिन तो उससे बनाते हैं तो आप तो जल्दीबाजी बन जाएगा और ज्यादा दिमाग का यूज नहीं करना पड़ता है। इसका सिस्टम क्या है कि जिसको अगर निकालना हो ना उल्टा, जिसको अगर उल्टा निकालेगा, इसको उल्टा कीजिएगा, अगर स्पीड को उल्टा करते तो आपको क्या आएगा? टाइम आने वाला। और यहाँ से बोला कि टाइम का रेशियो क्या होगा, तो इसको डायरेक्ट उल्टा करेंगे। तो कैसे ढटकिया नियम, जिसको निकालना हो ना तो उसको ढक दीजिए, इसलिए इसका नाम पड़ा ढटकिया नियम। तो देखिएगा जो बच गया उसको आपस में गुना कर दीजिए। 15 कीड़ा निकल गया। अब इसको जब निकालना तो इसको ढक दीजिए, क्या बच गया? ये और ये बच गया, 10 कर देंगे। जब इसको निकालना होगा तो ये वाला ढक देंगे और ये कर देंगे, ये आपका हो गया। ओके, और ये समझ में आपको आया होगा तो आराम से आपको क्या अगले क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर में अगले नेक्स्ट क्या बोला है, बोले 3 कारों की इसमें क्या दिया हुआ है, स्पीड का अनुपात दे दिया है। 3 कार है जिसका स्पीड का अनुपात क्या दे दिया, पहला कार, दूसरा कार हो गया, ये तीसरा कार हो गया। इसमें स्पीड का रेशियो दे दिया है 1:3:5 दिया है। इसमें पूछा है क्या कि द्वारा दूरी तय करने में लगने वाले समय के बीच अनुपात पूछा है। समय का अनुपात पूछा तो क्या कीजिएगा, ढटकिया नियम से बनाएंगे। जिसको निकालना उसको ढक देंगे, जो शेष बचेगा उसको क्या कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे। इसको ढकिए, 15 क्या बच गया, 5। इसको ढकिए, अब इसको निकालना है, ये बच गया तो 5 गुणे 1 तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको निकालना है, इसको ढक दीजिए तो बचाइए। तो देखिए इसमें कटने वाला तो नहीं है ना, नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका, इसको गुना कीजिए, 5 ना होगा 3। चलिए मतलब इसको ढकिए, बच गया ये, इसको आपस में गुना कर दिया, 3 बच गया। यही आपका होगा। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 नहीं। चलिए जल्दी बताइएगा आप लोग थोड़ा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि ए बी सी थे तीनों है क्या, ए बी और सी के बारे में देखिए क्या बोला है। शर्त में बोला है कि ए बी की तुलना में
दुगुनी गति से भागता है और बी सी के तुलना में 3 गुनी गति से भागता है। इसका अर्थ है कि सी अगर 1 होगा तो इसे 3 गुना कौन होगा? बी। और यहाँ पर ए बी के बारे में फिर दिया है कि ए बी के तुलना में दुगुनी है, तो इससे दुगुना कौन होगा? तो इसका ये स्पीड का रेशियो आ गया। नहीं, समय का रेशियो निकालेंगे तो क्या ढक के नियम से निकालेंगे, जिसको क्या करें ढक देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। इसको निकालना होगा तो 6 और इसको निकालना तो इसको गुना कर देंगे 18 हो जाएगा। ये कटने वाला है ना, तो 3 से काट देंगे तो 1, ये आपका 2, ये आपका क्या कहेगा? 6 हो जाएगा। ये टाइम का आ गया रेशियो। नहीं, फिर बोला है कि सी का जो समय लगता है ना 1 घंटा 54 मिनट लगता है। नहीं, 1 घंटा 54 मिनट लगता है। तो वास्तव में यहाँ पर सी को अभी कितना लग रहा है? 6 लग रहा है। वास्तव में 6 नहीं है, 1 घंटा 54 मिनट है। तो 1 घंटा 54 मिनट को अगर मिनट में कन्वर्ट करके जोड़ेगा कितना आएगा? 114 आएगा। नहीं, देखेंगे कि इससे कितना गुना है? 19 गुना। ये गुना कैसे आता है? तो क्या करेंगे आप? इतना बटे इतना कीजिएगा, तो कीजिएगा तब को क्या होगा? 19 आएगा। अब देखिए यहाँ पर तय करना, तभी वो दूरी तय करने में कितने, लेकिन यहाँ पर छूटा हुआ है, इसमें बी होता। बी यहाँ पर अगर आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चन में कि बी के बारे में पूछता है कि बी के कितने समय लगेंगे। ओके, तो बी के और ये 19 गुना है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा? आपका 19 गुना हो जाएगा 38। तो 38 लगने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 38 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो उतारिएगा आप लोग जल्दी से, ये बन जाएगा आप लोग से कर जी नहीं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला इसमें कि इसमें भी एबीसी का जिक्र किया है ना, और यहाँ पर एबीसी के आपको दिया हुआ है किसका संबंध दिया हुआ है? तो यहाँ पर चाल का दिया हुआ है संबंध। देखिए क्या बोला है, ए बी से दुगुना तेज है और बी सी से 3 गुना तेज है, यही ना बोला है। तो यहाँ पर देखिए बोला है कि जो अगर ए सी बी जो है सी से 3 गुना तेज है, अगर सी 1 होगा तो बी क्या होगा? 3 होगा। फिर बोला है क्या कि जो ए है ना वो बी से दुगुना तेज है, तो ई आपको क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जो ये रेशियो आया है ये आपको स्पीड का रेशियो है। अगर यहाँ से आप निकालेगा टाइम का रेशियो निकालेगा तो क्या आएगा? इसको ढकिएगा 3, इसको ढकेगा तो 6, यहाँ पर 18 आएगा। नहीं, इसको काटिए, 3 से कट जाएगा ना, 1 2, यहाँ पर 6। अब देखिए सी के बारे में दिया है, सी के बारे में बोला कि 1.5 घंटा का समय लगता है। 1.5 घंटा का समय लगता मतलब कि 90 मिनट का समय लगा, लेकिन वास्तव में भी ये जो सी का भी समय लग रहा है वो 6 लग रहा है, बी का समय 2 और ए का समय 1, लेकिन वास्तव में 6 नहीं है, ये कितना है? 90 मिनट है। नहीं, तो देखेंगे इससे कितना गुना है? उसे 15 गुना है। ओके, इसमें ए के बारे में पूछा है तो ए को भी हम क्या कर देंगे? 15 गुना कर देंगे। जितना गुना ये होगा ना उतना ही गुना जिसको पूछे उसको हम कर देना। यहाँ पर अगर ये बी के बारे में पूछता तो बी को हम 15 गुना कर देते, लेकिन पूछा किसके बारे में? ए के बारे में, इसे हम 15 गुना कर देंगे तब को क्या आएगा? 15 मिनट आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो उतारिए थोड़ा जल्दी आप लोग। ओके, उतारिए क्या? देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। थोड़ा अगले क्वेश्चन अगले कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा देखिएगा। और इसमें आप देखिएगा तो इसमें बोला क्या है कि एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी जाता है, यही ना क्वेश्चन अगला है। बोला है कि एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी जाता है यात्रा करती है, तथा एक ट्रेन 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा करती है। नहीं, 2 घंटे में अगर बस कार है तो ट्रेन से क्या कम चाल से नहीं चलेगी। तो ये 2 घंटे का समय लेता है तो 80 किलोमीटर ही जाता है। वही ट्रेन अगर 3 घंटे का समय लेता है तो 180 किलोमीटर की जाता है। तो इसमें बोला है क्या कि कार
कि ट्रेन की गति का अनुपात, यानी कि गति का अनुपात क्या होगा। कार की गति और ट्रेन की गति का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले ये देखेंगे जो स्पीड जस्ट बता स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा समय होता है। देखिए इसमें कार का, यहाँ पर कार है नहीं, ये ट्रेन ले लेते हैं। तो इसका जो दिया हुआ है कि 80 किलोमीटर की दूरी को क्या कर 2 घंटे में। इसमें चाल का अनुपात पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हो गया ना, समय इसको लगता है 80 किलोमीटर जाने में, इसको लगता है कितना लगता है 2 घंटा का समय लेता है, नहीं 2 घंटा दीदी। फिर बोला ट्रेन में बोला है कि 180 की दूरी जाता है, इसी में 3 घंटा का समय लेता है। इसी का आपको क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। क्या ये जो रेशियो आपको आएगा किसका, स्पीड का रेशियो आएगा, इसे काटिए। तो इस अनुपात में अनुपात का बटा होता है, तो इससे ई भी आप काट सकते हैं। क्या ये 4 से कटेगा, ये आपका 6 से कटेगा, फिर ये 2 से ही वाला 3 से कटेगा। तो आपको रेशियो क्या आ गया, इसमें से 2 आपको क्या 3, यही आपका क्या हो गया रेशियो आया, चाल का रेशियो आ गया। डालिए क्या, चलो अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या बोला है। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। बोले कि ट्रेन 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है 1 मिनट में, और एक बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो फिर उसकी गति का अनुपात क्या होगा। नहीं ट्रेन है एक बस है, नहीं बस ने दिया इसका, तो फिर गति का अनुपात पूछा है, तो गति बराबर क्या होगा डिस्टेंस बटा समय होगा ना। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कितना दिया है ट्रेन का, तो 550 और 550 मीटर इसको जाने में लगता है 1 मिनट का समय लगता है, नहीं। फिर बोला है कि यही ट्रेन को 33 किलोमीटर जाने में इसे समय लगता है कितना 3/4। तो यहाँ पर बटा 4 देंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा ना, तो 4 देते हैं वहाँ। लेकिन एक चीज देखिए कि रेशियो यहाँ पर 1 घंटा में, ये मिनट और सेकंड में है, नहीं मिनट में दिया हुआ है। इसे क्या करेंगे, ये घंटा में, तो इसको भी क्या कि किलोमीटर और इसको घंटा में चेंज कर लीजिए। तो याद रखिएगा ये मीटर में दिया है, तो किलोमीटर में चेंज करने के नीचे में 1000 से भाग करेंगे, और नीचे में आपका मिनट दिया हुआ है, नीचे में क्या दिया हुआ है 1 मिनट दिया हुआ है ना। इसे घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से गुना इसमें करेंगे। क्या इसी को काटिए, वही आपको क्या होगा आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या मीटर में था वो किलोमीटर में चेंज हो गया, आज जो मिनट में वो घंटा में भी चेंज हो गया ना। इसको काटिएगा तो देखिए काटिएगा, तो यहाँ पर देखिए कि 0 से 0 कटेगा, 33 है तो 11 से 3 आई वाला 5 कर दिया। क्या बात को समझ गए, इसे ये आपको कट गया और इसे 2 मरतबे कट गया। क्या तो इसमें आपको इससे ये 3 कटा नहीं, और इसे ये कटा, तो इसमें से आपको 3 आया, इसमें से क्या आपको आया 4 आया। तो यहाँ पर जो स्पीड का जो रेशियो होगा 3:4 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। पहले सुनिएगा बुआ, पहले कलम छोड़ दो, ओके। जब मेरा कलम चालू तो आपका कलम बंद होना चाहिए। इसने क्या बोला है कि जब कोई ट्रेन जब चलेगी, अगर कोई खम्भा को या किसी व्यक्ति को जब पार करेगा ना, तो वो खम्भा और व्यक्ति को हम 0 मान के दूरी को पार करेगा वो। यही अगर ये पुल को अगर पार करती है ट्रेन, तो पुल की दूरी को और ये अपना दूरी दोनों को पार करेगी, ओके। तो ये टॉपिक हम लोग को स्पेशली ट्रेन वाले चैप्टर में पढ़ना है। और यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए थोड़ी सी जिक्र आया था कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को या पोल को पार अगर ट्रेन करती है, तो केवल वो अपना लंबाई को ही पार करेगी, जो इसकी ट्रेन की लंबाई होगी, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 ट्रेन की लंबाई है, एक पहला ट्रेन है, एक दूसरा ट्रेन है। इसकी लंबाई का अनुपात दिया है कितना, एक तरह से मानो कि एक तरह से डिस्टेंस हुआ, क्या हुआ ये डिस्टेंस कितना दिया 5:3 दिया है। फिर इसको क्या बोला है कि ये इसकी चाल का अनुपात है दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ है 6:5। पर टाइम पूछा है, यहाँ पर देखिए टाइम का क्या होता है, टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस बटा स्पीड हो जाएगा।
अब यहाँ पर से टाइम का अगर रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या है आपको 5 है दिया हुआ डिस्टेंस, तो 5 और चाल कितना है दिया हुआ इसका 6, तो 5/6 इसको निकालेगा। तो इसका अगर निकालते हैं, टाइम निकालते हैं दूसरे ट्रेन को, इसकी दूरी कितनी है 3 और समय कितना है, क्या इस प्रकार का है। इसे निकालने का तरीका क्या है, या तो आप ऐसे से गुना कर दीजिए, नहीं तो एक ऐसा संख्या लीजिए जो नीचे वाला कर जाए। तो डायरेक्टली क्या कि जब इस प्रकार करेगा तो ऐसे से गुना कर दे, कोने का गुना क्या होगा यहाँ पर 25 और ये वाला आपको क्या आएगा 18। यही आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी मतलब तीसरा। समझ में बताया ना, ठीक से समझाएं। इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पर टाइम है तो टाइम बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा समय। अगर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है मतलब दूरी दिया हुआ है। तो पहला ट्रेन का आपका लंबाई कितना है 5 और पहली ट्रेन का चाल कितना है 6 है। दूसरी ट्रेन का दूरी 3, इसका चाल क्या है 5 और यहाँ पर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। अगर इसका समय निकालेंगे तो दूरी और बटा में चाल हो गया, और इसका अगर निकालेंगे दूरी बटा में क्या हो गया आपका चाल हो गया। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा। चलो बताइएगा आप लोग, मिटाए क्या। देखिए पढ़िए, 1-2 क्वेश्चन बताने के बाद ये वीडियो को बंद कर रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। लंबा वीडियो नहीं हुआ, आपको देखने में बोर फील ना लगे। टेस्टिंग में पढ़ना है, प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है, नहीं प्रेशर लेकर पढ़ना ही नहीं। प्रेशर में ऐसे कोई काम होता ही नहीं, जितने भी अगर शौक से करते हैं ना उतनी काम प्रेशर में होता नहीं। तो देखिए क्या बोला है, 3 कारों द्वारा तय की दूरी को अनुपात आपको दिया हुआ है। तय की दूरी का दिया हुआ है ना, 3 कार आपको दिया हुआ है, 3 कार दिया है। डिस्टेंस का आपका अनुपात रेशियो दे दिया है 1:2:3। फिर नीचे में देखिए समय का दे दिया है, नहीं समय का रेशियो दिया है 2:3:2। उसके बाद क्या दिया है 1, यही ना दिया है। इसमें क्या पूछा है, तो बोला है कि इसकी चाल का क्या अनुपात होगा। तो जस्ट देखिए कि चाल बराबर क्या होता है हुआ दूरी बटा समय। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि अगर चाल का अगर रेशियो निकालते किसका निकलेगा चाल का, आपको क्या होगा 1/3। इससे आप लीजिएगा तो क्या होगा 2/2। इसका दूरी कितना 3 है, इसका क्या होगा 1 होगा। क्या इसे कट जाएगा नहीं। अब ये याद रखिएगा कि तीनों को बटा को हटाने के लिए एक ऐसा अंक लेंगे जो तीनों से कट जाए। तो केवल कि बाटा में केवल इसी का 3 है, तो सभी में 3 से हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। और अनुपात में 3 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनुपात करते थे बटा। तो इसमें भी आप क्या कीजिए 3 से गुना कर दीजिए। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा 3 से गुना, और इसमें भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। इसी कट जाएगा, बचेगा 1। इसमें आपको गया 3, इसमें क्या हो गया 9 आएगा। यही से स्पीड का रेशियो है। देखिए तो इसमें 1:2:9। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, और ये 3 नहीं समझ में आया। देखिए कहने का सेंस पहले ये समझिए कि नहीं समझ में आया तो उसको लिखना ही नहीं है। ओके, पहले चीज को समझिए कहना क्या चाहता है। देखिए 2/3 है, 2:3 है। तो अगर इसको बाटा आप करते तो क्या लिखेगा 2/3। और ऊपर में भी 3 से गुना करते हैं, नीचे भी 3 से गुना करते, तो कोई फर्क पड़ेगा तो भी तो आपको क्या 2/3 ही रहेगा। तो वही बात यहाँ भी अगर करते हैं तो एक ऐसा रेशियो लेंगे जो तीनों से कटने वाला हो। तो इसको अगर लीजिएगा तो क्या आएगा 1/3 आएगा। इसको 2/2 लीजिएगा तो क्या आपको आएगा 2। इसको लीजिएगा तो इसका दूरी क्या दिया हुआ 3। ये इसी तो कट गया, लेकिन बाटा में है जो इसको बाटा में नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि बाटा में तो आपका समझना ना दिया हुआ है, जो काटना तो काटिए कैसे। तो एक ऐसा मान लेंगे जो नीचे वाला उसको काट देगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 है। अगर तीनों में 3 से गुना कर देते हैं तो क्या होगा कि ये वाला कट जाएगा नहीं। तो यहाँ भी आप 3 से गुना कर दीजिए, इसमें भी
इसमें भी 3 से गुना कर दिए, इसमें भी क्या करेंगे हम 3 से गुना। आप समझे 3 से गुना क्यों करते हैं इसे? तो इसे ये कट जाएगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 9 बचेगा। देखना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, ऑप्शन नंबर दूसरा है नहीं। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है। अगर जिस क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन को कमेंट में लिखिए, ताकि आपको अगले वीडियो में ये क्वेश्चन को बताया जाएगा। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही।